1977 में, और तब से अब तक इस मूवी के कई सारे, आपको स्टार वॉर्स के बारे में नहीं पता तो जल्दी से जाओ और हमारी स्टार वॉर्स एक्सप्लेन वाली वीडियो और साथ ही साथ इसी मूवी का हाउस दैट मूवी का एपिसोड देख लो, फिर मूवी को देखो और फिर यहाँ पे आओ, असली मजा तभी आएगा। तो मूवी रिलीज हुई थी 1977 में और उसके बाद इसके कई बार री रिलीज भी हो चुके हैं और कई बार इसके नए नए स्पेशलाइज्ड वर्जन भी आए हैं, स्पेशली 2011 वाला स्पेशलाइज्ड स्टार वॉर्स वर्जन, जिसमें डायरेक्टर ने कई सारे चेंजेस किए थे, कुछ नई चीज़ें ऐड करी थी, कुछ नए CGI शॉट्स ऐड करे थे, कुछ चीज़ें निकाली भी थी और फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि उनके अंदर ऐड करे गए CGI शॉट्स समय के साथ अच्छे से एज नहीं कर पाए और इसी वजह से कई सारे फैंस ने, जैसे कि हार्मीज, उन्होंने अपने अपने वर्जन्स बनाने शुरू कर दिए स्टार वॉर्स के। तो इसीलिए जो सबसे फेमस है इनमें से वो है हार्मीज का डी स्पेशलाइज वर्जन, जिसके अंदर सारी वही चीज़ें हैं जो कि स्टार वॉर्स के ओरिजिनल थिएट्रिकल कट में थी और उसके अंदर कोई भी 2011 वाले नए चेंजेस नहीं हैं। मुझे पर्सनली हार्मीज डी स्पेशलाइज वर्जन ही पसंद है, लेकिन क्योंकि 2011 वाला वर्जन बहुत ज़्यादा वाइडली अवेलेबल है, डिज्नी प्लस पे भी वही है और अगर आप ब्लूरे खरीदते हैं तो भी उसमें वही है और अगर आप किसी और सोर्स से अपने पास वो मूवी को लेते हैं तो भी वो वाला वर्जन आपको मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हार्मीज का डी स्पेशलाइज वर्जन इतनी आसानी से नहीं मिलता, वो ज़्यादा अच्छा है लेकिन वाइडली अवेलेबल 2011 वाला है। तो इस वीडियो के अंदर मैं उसी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। स्टोरी के अंदर बिल्कुल भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ कुछ CGI शॉट्स वगैरह है जिनके बारे में अगर आपको डिफरेंस जानना है दोनों मूवीज़ के अंदर स्पेशलाइज्ड और डी स्पेशलाइज्ड के बीच में, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बना सकता हूँ, अगर आप कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको वो वीडियो चाहिए या नहीं। तो मूवी की शुरुआत होती है अ लॉन्ग टाइम अगो इन अ गैलेक्सी फार फार अवे से और उसके बाद आता है स्टार वॉर्स का आइकॉनिक टाइटल क्रॉल, जो कि हमें मूवी से पहले की नीडेड इन्फॉर्मेशन देता है। और इस टाइटल क्रॉल के हिसाब से इस दूर की गैलेक्सी में सिविल वॉर चल रही है। रेबल्स ने गैलेक्टिक एम्पायर के खिलाफ अपनी पहली लड़ाई जीत ली है और इसी लड़ाई के दौरान रेबल स्पाइज ने एम्पायर के वेपन डेथ स्टार का सीक्रेट प्लान्स चुरा लिए हैं, जो कि एक पूरे प्लैनेट को तबाह कर सकता है। और अब प्रिंसेस लेया उन प्लान्स को लेकर अपने घर जा रही हैं अपनी स्टारशिप में, ताकि गैलेक्सी में शांति वापस आ सके। डिस्क्लेमर राइट हियर राइट नाउ आई एम गिविंग यू, ऑब्वियसली इस वीडियो के अंदर स्पॉयलर्स हैं और दिस मूवी इज लिटरली टू ब्यूटिफुल टू मिस। और मैं अभी बता रहा हूँ, अगर ये मूवी देखनी है तो जाओ और देख लो, बिकॉज you're gonna really regret it, because this movie is really very beautiful। तो हम मिलते हैं R2-D2 और C-3PO नाम के दो ड्रॉइड से और हमें दिखाया जाता है कि एम्पायर ने हमला कर दिया है उस स्टारशिप पर जिस पर प्रिंसेस लेया डेथ स्टार के प्लान्स लेकर जा रही थी। और हम मिलते हैं डार्थ वेडर से, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब प्रिंसेस लेया डेथ स्टार के प्लान्स दे देती हैं R2-D2 को और एम्पायर के स्टॉर्म ट्रूपर्स प्रिंसेस लेया को बंदी बना लेते हैं और R2-D2 और C-3PO एक पॉड में बैठ के चले जाते हैं टैटूइन नाम के डेजर्ट प्लैनेट पर और कुछ स्टॉर्म ट्रूपर्स भी उनका पीछा करने लगते हैं। अब टैटूइन पर पहुंच के R2-D2 और C-3PO की झड़प हो जाती है और वो दोनों अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। R2 को जावाज नाम के कबाड़ी पकड़ लेते हैं और वहां उसे C-3PO भी मिल जाता है। जावास R2 और C-3PO दोनों को ल्यूक स्काईवॉकर और उसके अंकल को बेच देते हैं। अब यहाँ लूक को R2 की सफाई करते हुए प्रिंसेस लेया का वो रिकॉर्डेड मैसेज मिल जाता है, जो कि ओबी-वान कनोबी नाम के इंसान के लिए होता है, जिसमें लिया ने ओबी-वान कनोबी से हेल्प मांगी होती है। अब ल्यूक किसी ओबी-वान कनोबी को तो नहीं, लेकिन एक ओल्ड बेन कनोबी नाम के व्यक्ति को जरूर जानता है। तभी उसके अंकल उसको बुला लेते हैं और बाद में C-3PO उसको बताता है कि R2 अकेले ही ओबी-वान कनोबी को ढूंढने के लिए निकल गया है। अब क्योंकि रात होने लग रही थी तो ल्यूक और C-3PO डिसाइड करते हैं कि वो लोग R2 को ढूंढने के लिए अब अगली सुबह ही निकलेंगे। अगली सुबह उन्हें R2 मिल भी जाता है, लेकिन तभी टस्कन रेडर्स नाम के लुटेरे उन पर हमला कर देते हैं और तभी एक डरावने प्राणी की आवाज सुन के वो टस्कन रेडर्स भाग जाते हैं और पता चलता है कि वो आवाज ओल्ड बेन कनोबी ही निकाल रहे थे। तभी लुक ओल्ड बेन कनोबी को बताता है कि ये R2 यूनिट किसी ओबी-वान कनोबी को ढूंढ रहा है और ओल्ड बेन कनोबी बताते हैं कि वो ही ओबी-वान कनोबी है, बस इस नाम से उनको कई सालों से किसी ने नहीं बुलाया। अब इन टस्कन रेडर्स के हमले की वजह से C-3PO के एक आध पुर्जे अलग हो जाते हैं, तो इसीलिए वो उसे ओबी-वान के घर ले जाते हैं, जहाँ ल्यूक उसकी मरम्मत कर देता है और ओबी-वान ल्यूक को उसके पिता के बारे में बताते हैं कि कैसे वो गैलेक्सी के बेस्ट स्टार पायलट थे और कैसे क्लोन वॉर्स में दोनों ने साथ में ही लड़ाई करी थी। ल्यूक ये सुन के हैरान हो जाता है क्योंकि उसके अंकल ने उसे बताया था कि उसके पिता मसालों के व्यापारी थे,
फिर ओबी-वान ल्यूक को उसके पिता की लाइट सेबर देता है और जेडाई नाइट्स के बारे में बताता है जो कि शांति के रखवाले हुआ करते थे, और ये भी कि डार्थ वेडर जो कि ओबी-वान का ही शिष्य था उसने एम्पायर की मदद की सारे जेडाइस को मारने में, और ल्यूक के पिता भी उन्हीं में से एक थे। डार्थ वेडर फोर्स की काली छटा यानी कि डार्क साइड से बहक गया था, और फोर्स वो एनर्जी फील्ड जो कि जेडाइस को उनकी ताकत देती है और हर जीवित चीज में होती है। फिर ओबी-वान R2 में से लेया का मैसेज चला देते हैं जिसमें लेया ओबी-वान से R2 के अंदर रखे डेथ स्टार प्लान्स को प्लैनेट ऑल्ड्रान में ले जाने के लिए विनती करती है। ओबी-वान ल्यूक को अपने साथ ऑल्ड्रान चलने और फोर्स के बारे में जानने को कहते हैं, पर ल्यूक मना कर देता है, कहता है कि उसे अपने अंकल के काम में हाथ बटाना है। अब यहाँ डेथ स्टार में डार्थ वेडर और एम्पायर के कमांडर्स बात कर रहे होते हैं कि रेबल्स का वो तब तक कुछ नहीं उखाड़ सकते जब तक डेथ स्टार ऑपरेशनल नहीं हो जाता, और बाय डायलॉग हमें पता चलता है कि एम्परर ने एम्पीरियल सेनेट डिसॉल्व कर दिया और अब हर रीजनल गवर्नर का अपनी टेरिटरी पे डायरेक्ट कंट्रोल होगा और सब लोग डेथ स्टार के डर से एम्पायर की बात मानेंगे। अभी एम्परर की सेनेट डिसॉल्व करने वाली बात को जान के हमने कुछ उखाड़ तो लिया नहीं, लेकिन अगर हम ओवरऑल पूरे सागा की बात करें तो पूरे सागा में इस प्लॉट पॉइंट का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। अब यहाँ पे एक लौंडा कहता है कि रेबल्स डेथ स्टार के प्लान्स पाके भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे क्योंकि डेथ स्टार के प्लैनेट उड़ाने की ताकत के सामने रेबल्स कुछ नहीं कर सकते। तभी डार्थ वेडर कहता है कि एक प्लैनेट उड़ाने की ताकत फोर्स के सामने कुछ भी नहीं है, बट हमारे लौंडे को लगता है कि फोर्स बस छोटी मोटी जादूगरी है और डेथ स्टार की ताकतें उसके सामने बहुत ज्यादा हैं। तभी डार्थ वेडर फोर्स का यूज करके उसका टैटुआ दबोच लेते हैं और फिर छोड़ भी देते हैं। अब यहाँ टैटूइन पे लूक, ओबी-वान, R2 और 3PO को रास्ते में जावास का ट्रक मिलता है जिसपे स्टॉर्म ट्रूपर्स के ब्लास्टर के निशान होते हैं, और वो लोग समझ गए थे कि स्टॉर्म ट्रूपर्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं इन दोनों ड्रॉइड्स का पीछा करते करते। तभी ल्यूक जल्दी से अपने घर की तरफ भागता है अपनी अंकल और आंटी को देखने, क्योंकि स्टॉर्म ट्रूपर्स जावा से उन तक पहुंच सकते हैं। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि स्टॉर्म ट्रूपर्स ने उसके घर में आग लगा दी है और उसके अंकल आंटी को भी मार दिया है, और अब इस सब के बाद ल्यूक को यहाँ रोकने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसीलिए वो ओबी-वान के साथ ऑल्ड्रान जाके डेथ स्टार के प्लान्स पहुंचाने के लिए और फोर्स के बारे में जानने के लिए मान जाता है। अब ये चार लौंडे मॉस आइसली स्पेस पोर्ट पहुंच जाते हैं जहां इनको कुछ स्टॉर्म ट्रूपर्स रोक लेते हैं, पर ओबी-वान फोर्स का यूज करके एक तरह से उनका माइंड कंट्रोल कर लेते हैं, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि फोर्स और क्या क्या कर सकती है। उनसे बच के ये लोग एक बार जैसी जगह में जाते हैं जहां आता है इस मूवी का वन ऑफ द मोस्ट खूबसूरत सीन। अब वहां कुछ लोग ल्यूक को उंगली भी करने लगते हैं और ओबी-वान उनसे उनका हाथ ही ले लेते हैं, और फिर हान और चुई नाम के दो लोगों को हायर करते हैं उन सबको ऑल्ड्रान ले जाने के लिए। अब यहाँ डेथ स्टार पर डार्थ वेडर और उसके साथी कई हथकंडे अपनाते हैं, पर प्रिंसेस लेया फिर भी रेबल बेस के बारे में कुछ नहीं बताती। अब क्योंकि डेथ स्टार भी ऑपरेशनल हो चुका था तो लेया का मुंह खुलवाने के लिए वो लोग डेथ स्टार को ऑल्ड्रान की तरफ बढ़ा देते हैं जो कि उसी का होम प्लैनेट है, और यहाँ हान, चुई, लूक, ओबी-वान, R2 और 3PO मिलेनियम फैल्कन नाम की शिप में बैठ के निकल जाते हैं टैटूइन से ऑल्ड्रान की तरफ। रास्ते में उनका पीछे इंपीरियल स्टार डिस्ट्रॉयर्स करते हैं, लेकिन वो उससे बचकर लाइट स्पीड में जंप कर लेते हैं, और अब यहाँ डेथ स्टार पर जो कि ऑल्ड्रान के पास पहुंच गया है, इंपीरियल कमांडर टार्किन ऑल्ड्रान को उड़ाने की धमकी देते हैं। अगर लेया ने रेबल बेस का पता नहीं बताया तो वो ऑल्ड्रान को उड़ा देंगे, और ऑल्ड्रान को बचाने के लिए लेया बता ही देती है कि रेबल बेस डैंटुइन नाम के प्लैनेट पर है, लेकिन टार्किन फिर भी ऑल्ड्रान को उड़ाने का ऑर्डर दे देता है और डेथ स्टार पूरे का पूरा एक प्लैनेट उड़ा देता है। अब इस मैसेकर के बाद ओबी-वान को फोर्स में डिस्टर्बेंस फील होती है क्योंकि अभी अभी इतनी सारी जानें गई हैं, और यहीं पर हम ल्यूक को लाइट सेबर से प्रैक्टिस करते हुए भी देख सकते हैं। तभी हान बताता है कि वो लोग ऑल्ड्रान के पास पहुंच चुके हैं, पर वहां पहुंच के उन्हें वहां पे ऑल्ड्रान मिलता ही नहीं क्योंकि डेथ स्टार ने उसे बिल्कुल थोड़ी देर पहले ही उड़ाया है। अब डेथ स्टार क्योंकि उनके पास ही था, उसकी ट्रैक्टर बीम मिलेनियम फैल्कन को अपनी तरफ खींच लेती है और वो लोग सीधे डेथ स्टार के अंदर चले जाते हैं। अब स्टॉर्म ट्रूपर से बचने के लिए वो सब मिलेनियम फैल्कन के सीक्रेट कंपार्टमेंट में छुप जाते हैं, और स्टॉर्म ट्रूपर्स को लगा कि उसमें कोई नहीं है। हालांकि डार्थ वेडर ओबी-वान की प्रेजेंस फील कर लेता है और स्टॉर्म ट्रूपर्स को कहता है कि वो पूरी शिप की अच्छे से जांच करें, और यहाँ डैंटुइन पर ट्रूपर्स को कुछ नहीं मिलता और टार्किन लेया को मारने का ऑर्डर दे देता है। ल्यूक एंड पार्टी ट्रूपर्स को पीट के उनका सूट पहन के प्रिंसेस को बचा लेते हैं और ओबी-वान डेथ स्टार की ट्रैक्टर बीम बंद कर देते हैं। ल्यूक, लेया एंड पार्टी पर स्टॉर्म ट्रूपर्स हमला भी कर देते हैं और वो लोग डेथ स्टार के कूड़ेदान में भी गिर जाते हैं। वहां से भी बच के वो लोग मिलेनियम फैल्कन की तरफ पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि ओबी-वान और डार्थ वेडर के बीच में एक लाइट सेबर डुअल चल रहा है,
और इस डुअल में डार्थ वेडर जीत जाता है और ओबी-वान बिकम्स वन विद द फोर्स स्लैश डाइज, क्योंकि उनकी बॉडी वैनिश हो जाती है और जो जेडाइज हैं वो नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं मरते, अपने आखिरी टाइम में उनकी बॉडी वैनिश हो जाती है। मजबूरन लूक, लेया एंड पार्टी को वहां से बोरिया बिस्तरा बांध के भागना पड़ता है और वो लोग असली रेबल बेस के लिए निकल लेते हैं, जो कि याविन प्लैनेट के मून पर होता है। मिलेनियम फैल्कन में लगाए गए ट्रैकर की मदद से डेथ स्टार भी पीछे पीछे आ जाता है और यहाँ रेबल बेस में डेथ स्टार के प्लान्स को एनालाइज करके पता चलता है कि डेथ स्टार में एक वीकनेस है। डेथ स्टार में एक 2 मीटर बड़ी शाफ्ट है जिसमें अगर एक प्रोटॉन टॉर्पीडो गिरा दिया जाए तो पूरा डेथ स्टार तबाह हो सकता है। अब यही काम पूरा करने के लिए लूक भी बाकी रेबल्स के साथ मिलकर निकल लेता है एक्स विंग्स लेकर, ताकि प्रोटॉन टॉर्पीडो डेथ स्टार में गिरा सके और उसे तबाह कर सके। और दूसरी तरफ हान अपना पैसा लेके वहां से कट लेता है रेबल को उनके हाल पर छोड़कर। अब कुछ एक्स विंग्स डेथ स्टार को तबाह करने के लिए निकले और उनको तबाह करने के लिए डार्थ वेडर भी अपने साथ 2 टाई फाइटर लेकर निकल जाता है। वेडर और डेथ स्टार के डिफेंस सिस्टम एक्स विंग्स पर हावी होने लगते हैं और डेथ स्टार रेबल बेस के और करीब पहुंचने लगता है। एक एक्स विंग टॉर्पीडो छोड़ता भी है पर चूक जाता है। अब बारी आती है ल्यूक की, जो कि टॉर्पीडो गिराने की कोशिश करता है पर उसको कवर देने वाले दोनों एक्स विंग्स भून दिए जाते हैं डार्थ वेडर के द्वारा। तभी ल्यूक को आवाज आती है ओबी-वान की और ओबी-वान कहते हैं यूज द फोर्स ल्यूक, फोर्स का इस्तेमाल करो ल्यूक। और तभी डेथ स्टार रेबल बेस के सामने आ जाता है। तभी वेडर और उसके साथी टाई फाइटर को मिलेनियम फाल्कन उड़ा देता है और हान वापस आ गया। वेडर उड़ता उड़ता दूर चला जाता है और तभी ल्यूक का निशाना लगता है और डेथ स्टार की धज्जियां उड़ जाती हैं। डार्थ वेडर उड़ के कहीं दूर निकल लेता है और रेबल्स अपने रेबल बेस पर जश्न मनाते हैं। बाद में हान और ल्यूक को प्रिंसेस लेया सम्मानित करती है उनकी मदद और बहादुरी के लिए। तो बस यही थी वीडियो, यही थी स्टार वॉर्स एपिसोड 4 न्यू होप की स्टोरी। अगर आपने अभी भी मूवी नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स मिस करी हैं। बहुत सारे फाइट सीन्स, बहुत सारी छोटी मोटी डिटेल्स, बहुत सारे सीन्स, बहुत सारे कैरेक्टर सीन्स जो कि हमें कैरेक्टर्स को बहुत बेहतर तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं, वो सारे मैंने बाहर छोड़े हैं ताकि मेरी कन्वीनियंस हो सके, वीडियो की लेंथ एक ठीक ठाक बन सके और साथ ही में आपको एक जो स्टोरी के मेजर प्लॉट लाइन्स हैं वो पता चल जाए। तो अगर आपको इसको सुनकर ज़रा सा भी इंटरेस्ट आ रहा है और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है स्टार वॉर्स के बारे में अभी भी, तो जाके स्टार वॉर्स एक्सप्लेन वाली वीडियो देखिए। इस मूवी को देखने के लिए इसी मूवी का हाउस दैट मूवी का एपिसोड देखिए और फिर इस मूवी को देखिए एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू विल रियली एंजॉय इट। ये मूवी अपने टाइम में बहुत ही भयंकर चीज़ रही है और आज भी अपना सिग्निफिकेंस रखती है। तो बस आज के लिए इतना ही।